हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और जो मेहनत करेगा सफलता उसके ऊपर जान लुटाएगी। क्या सफलता उसके ऊपर जान लुटाएगी? तो आइए जुड़िए मेरे साथ में मेरे दोस्तों। कल आपने एसीएफ का पेपर देख लिया होगा। फूल पत्ती वालों ने धुआं धुआं कर दिया। क्या भाई साहब, ऐसा गर्दा उड़ाया ना पेपर का, लगभग सारे सवाल दोस्तों करंट अफेयर्स के सीधा सीधा एक ही क्लास में से टपक गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे दोस्तों, अगर आप दिल से शिद्दत से मेहनत करते हो ना, किसी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हें सफल होने से रोक सके। इस पड़ोसी को इसकी औकात दिखाएंगे। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार भाला फेंक के पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। आइए जुड़िए मेरे साथ में दोस्तों। बिल्कुल तैयारी मजबूत होनी चाहिए, फौलाद की तरह। तुम्हारी रगों में दोस्तों खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए अपने मां बाप के सपने को पूरा करने का। अजीत कुमार, मनोज, आईएएस दिलीप, लखन, सपना, आशीष, दिनेश, अरविंद, सभी का दिन बेहतर होगा। सभी जम के तैयारी करो, रजाइयों से बाहर आ जाओ माय डियर रसगुल्ला। ये समय आ चुका है जंग का। आइए मैदान में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे दोस्तों, 19 फरवरी 2021 बड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, जिसमें स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़ आपका रिवीजन कराने वाला हूं। आइए दोस्तों, दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर है। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इस साल होगा ट्रायल। भारत मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग व साझेदारी को कैबिनेट की मंजूरी। मानव अधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सलाहकार समिति के चेयरमैन बने अजय मल्होत्रा। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के बारे में उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को दी मंजूरी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किए गए सम्मानित। पहाड़ी बिल्लास ने जीता खो खो चैंपियनशिप। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने लॉन्च किया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 6 वर्ष पूर्ण। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और आपके मां बाप के सपनों को पूरा करेगा। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं दोस्तों। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? ये सब तुम्हारे लिए माय डियर रसगुल्ला। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। क्या? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, पौधे को बटवृक्ष बनने में वक्त लगता है। थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। रसगुल्लो बीच में मत छोड़ो। होता क्या है, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भाई साहब जोश यहां पर होता है, चरम अवस्था पे होता है। लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्तों वो जोश धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। ये काम मत करना। धीरे धीरे अपने जोश को दोस्तों चरम पर लेकर जाओ। क्या? धीरे धीरे जोश को बढ़ाओ अपने, क्योंकि वक्त लगता है दोस्तों बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है पेपर की खोपड़ी में छेद करने में। पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों। बिना पसीना बहाए आप तख्तो ताज नहीं मिलने वाले। बिना पसीना बहाए दोस्तों इतिहास नहीं रचने वाला। तो आइए, अगर आपको भी बीज से फसल बनना है तो आपको मेरे दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी, दम लगाकर करनी पड़ेगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अजीत कुमार, ओम प्रकाश, पिंकी, मनोज, लखन, संतोष, घनश्याम, राहुल, कृष्ण कुमार गौरव, घनश्याम, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आरंभ करता हूं आज की क्लास को। हर सवाल को नोट करना, लल्लन टॉप, कतई जहर को छापते चलना। देखिए दोस्तों, हाल ही में
और एसीएफ का जो पेपर हुआ है वो तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, और कौन कौन से क्वेश्चन सीधा सीधा टपके हैं वो भी तुम्हें दिखाने वाला हूं। देखिए, हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता भाई साहब पहाड़ी बिल्ला। अरे रंगा बिल्ला नहीं, पहाड़ी बिल्ला ने जीत लिया। पेपर में पूछ ले, खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीत गए दोस्तों पहाड़ी बिल्ला। किसको हरा करके? तो पैंथर्स को हराकर जीत गए। कुल मिलाकर जो पैंथर्स हैं ये रहे दोस्तों उप विजेता रहे, और विजेता कौन है? विजेता है माय डियर रसगुल्ला पहाड़ी बिल्ला। सीधा पेपर में छपेगा, नोट करना। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले किस स्टेडियम में ये मैच हुए थे? इंदिरा गांधी स्टेडियम। किसमें दोस्तों? इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कहां स्थित है? जो दिल्ली के अंदर स्थित है। यहां पर यह चैंपियनशिप हुई थी और इसमें दोस्तों पहाड़ी बिल्ला जीत गया। अब आपको ध्यान रखना है रसगुल्लो, एक तो मोटेरा स्टेडियम नहीं भूलना है। भारत इंग्लैंड का मैच, पहला मैच होने वाला है कहां पर? मोटेरा स्टेडियम। लिखिए दोस्तों, मोटेरा या सरदार पटेल स्टेडियम रसगुल्लो कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है, अहमदाबाद में। भारत और इंग्लैंड का दोस्तों 24 फरवरी 2021 को यहां पर मैच होने वाला है, और एक पिंक बॉल से पहला मैच भारत में दोस्तों ध्यान रखिएगा ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है खो खो। क्या भाई साहब? ये है खो खो, ध्यान रखिए। पहाड़ी बिल्ला कौन सी टीम है? पहाड़ी बिल्ला। अब देखिए, खो खो में मैदान में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती? महत्वपूर्ण ट्रॉफी है ला लीगा। इसे नोट करना दोस्तों, ला लीगा जो है इसका संबंध भी किससे है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी, ये ध्यान रखना क्रिकेट की है। किसकी है? क्रिकेट की। रणजी 87 सालों बाद दोस्तों रद्द हुई है, इसका संबंध भी किससे? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी रसगुल्लो, इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी क्रिकेट से। और दोस्तों सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, बफरिंग, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कहां से दोस्तों? हॉकी से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है रसगुल्लो। अरे माय डियर रसगुल्ला, चुपचाप पढ़ लो, एक सेकंड के लिए बफरिंग हुई है उसमें उछल कूद ना करो ना। आवाज ठीक आ रही है ना मेरे दोस्तों? आवाज ठीक आ रही? राजू डी टीम मुझे बताया करो यार, आवाज ठीक आ रही है मेरे दोस्तों? फटाफट ओके लिख दीजिए फटाक से। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, खो खो में 9 खिलाड़ी हैं, और साथ में मेरे दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किस समुद्री पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दी है? इस पर लगा दो स्टार। कतई जहर सवाल दोस्तों, सीधा पेपर में छपेगा। मॉरिशस, किसके बारे में? याद करो माय डियर रसगुल्ला, मॉरिशस के बारे में फटाक से याद करो। इंडिया और मॉरिशस, किसने? इंडिया और मॉरिशस मेरे दोस्तों, इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने समझौता किया है, CECPA दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां पर लिखा हुआ है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। ये वाला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? भारत ने दोस्तों मॉरिशस के साथ में किया है। अब तुम ये पूछ लो मुझसे कि सर ये इससे फायदा क्या होगा? तो इससे मेरे दोस्तों हमें कोई सामान मॉरिशस भेजना है, और दोस्तों मॉरिशस से कोई सामान भारत आना है, तो मेरे लाडलो इसमें वरीयता मिलेगी। शुल्क जो है वो थोड़ा कम लगेगा। क्या शुल्क कम लगेगा? मतलब कि जिगरी यार हो गए। क्या जिगरी यार हो गए दोस्तों? ध्यान रखना, ये उद्देश्य किसका है? CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आपसे पूछे इससे फायदा क्या होगा, तो भारत मेरे दोस्तों 310 उत्पाद, कितने? 310 उत्पादों को मॉरिशस भेज पाएगा। क्या मॉरिशस में मेरे लाडलो निर्यात कर पाएगा? इसके साथ में भारत जो है मेरे दोस्तों 11 प्रकार की जो सेवाएं, कितने? 11 प्रकार की जो सेवाएं हैं, इन्हें भी मॉरिशस में दोस्तों भेज पाएगा।
तो भारत को तो ये फायदा होगा। मॉरिशस को क्या फायदा होगा? तो मॉरिशस से दोस्तों जो भी उत्पाद कहां आएंगे? भारत आएंगे। इन पर जो शुल्क है ये शुल्क कम लगने वाला है, ये फायदा होने वाला है। तो मॉरिशस दोस्तों इसका सही आंसर है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस मेरे दोस्तों इसकी राजधानी है। किसकी? मॉरिशस की। अब आ जाओ इसके लल्लन टॉप पर और छाप लेना जरूर दोस्तों, पेपर में छपेगा। इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा छपेगा। हाल ही में भारत में किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भारत ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री नोट कीजिए प्रविंद जगन्नाथ। कौन है दोस्तों? प्रविंद जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के वर्तमान क्या है? वर्तमान दोस्तों प्रधानमंत्री। तेल रिसाव के कारण किस देश में पर्यावरण आपातकाल घोषित हुआ? यह भी दोस्तों कहां हुआ था? मॉरिशस के अंदर ही हुआ था। और 2020 इस पर लगाओ कतई जहर क्वेश्चन। कल दोस्तों एसीएफ के एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन ठुका है, आया है दोस्तों। 2020 का पद्म विभूषण मॉरिशस के किस पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया? उनका नाम है दोस्तों अनिरुद्ध जगन्नाथ। किसको मिला था? अनिरुद्ध जगन्नाथ। नोट कर लेना 2020 में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को दोस्तों क्या मिला? यह मिला पद्म विभूषण। और 2021 में दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इसको नोट करना, सन 2021 में शिंजो अबे को मेरे दोस्तों क्या मिला? शिंजो अबे जो कहां के हैं? जापान के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तुम्हारे पेपर में छपेगा यही सवाल दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सन 2021 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो रसगुल्ला छाप देना, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। और वर्तमान में कौन है जापान के प्रधानमंत्री? योशिहितो। दोस्तों कौन है? योशिहितो सुगा। ये सुगला जो है कहां का है? सुगला है भाई साहब कहां का? जापान का। योशिहितो सुगला जो है भाई साहब यह है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री। इसको नोट कर लेना, कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों। शिंजो अबे ध्यान रखना। 2021 का जो पद्म विभूषण है किसको दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। आइए आगे चलते हैं। फटाफट लल्लन टॉप छपेगा सवाल भाई साहब, इसलिए फटाफट क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से 1 सेकंड के अंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। हाल ही में इस पर भी लगा दो मेरे दोस्तों स्टार। क्या? इस पे भी लगा दो, क्वेश्चन पेपर में टपकेगा। इसके लल्लन टॉप से सीधा सवाल पेपर में छपने वाला है। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों करते हो? तो माय डियर रसगुल्ला, मेरा तो काम है मेरे दोस्तों पेपर की धज्जियां उड़ाना, और मैं तो पूरी शिद्दत से उड़ाऊंगा। एसीएफ का पेपर खोल के देख लेना, हमने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा है। आइए देखिए, हाल ही में किस भारतीय कूटनीतिज्ञ को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अरे कुछ याद आया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल दोस्तों सन 2006 में इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सन 2006। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितने मेंबर हैं इसमें? 47 इसमें रसगुल्लो मेंबर है। अगर आपसे पूछे क्या भारत इसमें मेंबर है, तो सन 2021 तक दोस्तों भारत रहेगा। नल्ला पाकिस्तान दोस्तों, तो नल्ला पाकिस्तान 2023 तक इसमें मेंबर रहने वाला है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ
पूछ ले कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो फिजी का है दोस्तों, फिजी की है। इसको छाप लेना, अति महत्वपूर्ण सवाल है सन 2021 का कि दोस्तों नाजत समीम कौन, इसे लिखिएगा आप, अति महत्वपूर्ण सवाल। नाजत समीम जो है फिजी की ब्रांड एम्बेसडर है, क्या है, फिजी की राजदूत है दोस्तों। और नाजत समीम ही क्या बनी है, यही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की दोस्तों अध्यक्ष नियुक्ति की गई है। स्टार लगा लो, इसके छपने के चांस अति महत्वपूर्ण है, ज्यादा है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाजत समीम है, फिजी की एम्बेसडर है। कौन है, फिजी की राजदूत है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सलाहकार परिषद में कौन गया है, सलाहकार परिषद में दोस्तों इसका चेयरमैन बना है कौन, अजय मल्होत्रा। क्या, अजय मल्होत्रा इसकी सलाहकार परिषद का चेयरमैन बना है। और यह ऐसा करने वाला पहला भारतीय बन गया। क्या, यह ऐसा करने वाला दोस्तों पहला भारतीय बन चुके हैं कौन, अजय मल्होत्रा। इससे पहले अजय मल्होत्रा ने भारत का प्रतिनिधित्व किस संस्था में किया, ILO, लिखो रसगुल्लो। इससे पहले भारत ने दोस्तों, इससे पहले ILO में प्रतिनिधित्व किसने किया है, यह भी अजय मल्होत्रा ने किया। अब दोस्तों ये ILO क्या चक्कर है, तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। और आप जानते हो 1919 में इसकी स्थापना होती है। और मेरे दोस्तों जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। और गाई राइडर जो है वो वर्तमान में इसके हेड है। तो ILO, इसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों, ये किया है अजय मल्होत्रा ने। और अजय मल्होत्रा ही मेरे दोस्तों मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। तुम तो ये ध्यान रखना, जो पेपर में टपकेगा ना वो ये सवाल होगा कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। यह है मेरे दोस्तों नाजत समीम है, जो कहां की है, फिजी की एम्बेसडर है। और ये दोस्तों इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। तुम बताओ मुझे, मानवाधिकार दिवस कब बनाते हैं पूरे विश्व के अंदर, बताओ दोस्तों, मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व के अंदर कहां बनाते हैं, यह है अजय मल्होत्रा। क्या है दोस्तों, यह है, नोट कर लो, अजय मल्होत्रा, जो बन चुके हैं समिति के दोस्तों अध्यक्ष। लल्लन टॉप मुख्यालय, नोट कर लेना, कोई ना कोई मुख्यालय पेपर में देखने को मिलेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के अंदर। कहां है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय। WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। WTO इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। कहां है दोस्तों, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। किसका, WTO। और याद रखना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय दोस्तों द हैग में। कहां पर है, द हैग। और द हैग कहां पर है दोस्तों, नीदरलैंड के अंदर है द हैग। और UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नोट करना, इसका मुख्यालय दोस्तों नैरोबी केन्या में। कहां पर है, नैरोबी केन्या में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972। इसीलिए 5 जून को बनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस। तुम तो चिंता मत करो, मेरे साथ पसीना बहा लो दोस्तों। आगे की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने परिवार पे छोड़ दो। हम जम के पेपर को नस्ते नाबूद करने वाले। तो दोस्तों हार हो या जीत हो, मुकाबला अब की बार टक्कर का होगा। क्या, टक्कर का मुकाबला होने वाला है। स्टार लगा के छाप लेना, कोई ना कोई पेपर में देखने को मिलेगा। 10 दिसंबर को बनाते हैं दोस्तों मानवाधिकार दिवस। बिल्कुल सही बताया आपने, 10 दिसंबर को बनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर। और देखिए 4 क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण समितियां, अरे रसगुल्लो, जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी वो सभी तुम्हें इस सवाल में
करवाने वाला हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो लिख लो, इसमें से भी क्वेश्चन छपेगा। महत्वपूर्ण समितियां देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शहरी सरकार सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उपाय हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। तो नोट कर लो दोस्तों, किसको मजबूत करना है तो समिति का नाम लिख लो, एनएस विश्वनाथन समिति। क्या है? एनएस विश्वनाथन समिति। पहली बात तो मेरे दोस्तों किसने गठित की है? ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर तुमसे पूछ ले इस समिति का उद्देश्य क्या है? शहरी सहकारी दोस्तों, इसको मजबूत करना। क्या दोस्तों? जो शहर के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी जो बैंक है, इन्हें मजबूत करना ही दोस्तों इसका उद्देश्य है। अब आप कहोगे ये एनएस विश्वनाथन ये कौन है दोस्तों? ये आरबीआई के पूर्व क्या है? आरबीआई के पूर्व दोस्तों डिप्टी गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर। कितने मेंबर है दोस्तों? 8 मेंबर हैं इस समिति के अंदर। कितने हैं? 8 मेंबर है दोस्तों इस समिति के अंदर। राजौरी टीम, कितने रसगुल्ले मैदान में है? तो मेरे दोस्तों टपक रहा है पसीना। क्या? तुम्हारी मेहनत मेरा पसीना दोनों मिलके दोस्तों ये बीज जो है ना वो बट वृक्ष बनने वाला है। यूएनएचआरसी का मुख्यालय, अरे लिख लेना, गलती से भूल गया, जिनेवा के अंदर है। कहां पर है? जिनेवा के अंदर है, गलती से लिखना भूल गया। यूएनएचआरसी का मुख्यालय, इसे नोट कर लेना दोस्तों। जो यूएनएचआरसी है ना, इसका मुख्यालय लिख लीजिए जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अब आइए दोस्तों, अगर तुमसे पूछे आंसर क्या है तो आंसर हो गया दोस्तों एनएस विश्वनाथन, इसका आंसर हो गया। इनकी अध्यक्षता में समिति बनी है मेरे लाडलो। चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करो। हर्ष कुमार भानवाला ये नाबार्ड के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन दोस्तों? नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। नाबार्ड की बात करते हो, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ध्यान रखना दोस्तों, शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इस सवाल को छाप लो, शिव रमन समिति, और दोस्तों 1982 में स्थापना। राजेंद्र पचौरी, अरे ये कचौरी याद है आपको? कचौरी दोस्तों पर्यावरण संरक्षक थे, इनका हाल ही में निपटारा हुआ है। लिख लेना, पर्यावरण संरक्षक थे मेरे दोस्तों, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निपटारा। और माइकल मोहपात्रा ये दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं महत्वपूर्ण समितियां, लेकिन उससे पहले दोस्तों तुम इस लोगो को देखो। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इसमें दोस्तों एक पीछे आपको मिलेगा ताड़ का वृक्ष। किसका मिलेगा दोस्तों? ताड़ का वृक्ष या फिर पाम ट्री। क्या बोलते हैं इसको? पाम ट्री। और सामने मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर। क्या दोस्तों? सामने मिलेगा आपको रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। तो ध्यान रखना, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर ये दोनों मेरे दोस्तों क्या है? ये दोनों की दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। अब चलते हैं किसकी तरफ? आज का दोस्तों कतई जहर सवाल लिखिएगा। लल्लन टॉप समितियां ये वो हैं जिनसे पेपर बच नहीं पाएगा। क्या? पेपर की औकात दिखाने वाली समितियां। आइए दोस्तों, सहकारिता आयोग, यही तो पूछता है हर बार, सहकारिता आयोग या फिर पुंछी आयोग। दोस्तों इन दोनों का संबंध है केंद्र राज्य संबंध। किससे? केंद्र राज्य संबंध मेरे दोस्तों ये संबंधित हैं सहकारिता आयोग या फिर पुंछी आयोग। सैकेटकर समिति दोस्तों जो डिफेंस है, रक्षा क्षेत्र में किसको बढ़ाने के लिए? रक्षा क्षेत्र में एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। नोट करना दोस्तों किस क्षेत्र में अंदर? तो ध्यान रखिएगा रक्षा क्षेत्र में दोस्तों किसको बढ़ाना? व्यय को बढ़ाना। इस उद्देश्य से बनाई गई सैकेटकर समिति।
सचिन तेंदुलकर नहीं दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर। क्या है ये? सचिन नहीं, ये है सुरेश तेंदुलकर। और रंगराजन समिति, इनका संबंध है गरीबी मापन। किससे दोस्तों? गरीबी मापन से संबंधित है। केलकर समिति, जीएसटी याद है आपको? वही दोस्तों लिख लो, टैक्स रिफॉर्म। किससे दोस्तों? टैक्स रिफॉर्म, या फिर मैं कह दूं आपसे जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य वो था असम दोस्तों। और किस देश से आया? फ्रांस से आया। अब देखना, बलवंत राय मेहता समिति, नोट कर लो दोस्तों, पंचायती राज। किसको? पंचायती राज। और कैसा पंचायती? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसे लागू करने वाला। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दोस्तों ये है बलवंत राय मेहता समिति। 2 अक्टूबर 1959 को लागू होता है। क्या? 2 अक्टूबर 1959। पेन टपक गया भाई साहब। 100% पेपर में छपने वाली है पांचों की पांचों समितियां। फटाफट नोट करो, पेन कॉपी उठा लो। जो स्क्रीनशॉट के चक्कर में अब्दुल कलाम ने कहा था दोस्तों, किसने? जुल्फों वाले जो राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वाले को केवल इतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ देगा। तुम मेहनत कर लो मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, सिलेक्शन कुछ का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने खुद को कष्ट दिया है, इसलिए होगा। तो पांचों को नोट कर लो। सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध। सेकेटकर समिति दोस्तों, डिफेंस में एक्सपेंडिचर। अगला है आपका सुरेश तेंदुलकर, सीमा भी बोल सकते हैं ना दोस्तों। सीमा संबंधित कौन है? ये भी सेकेटकर समिति है दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति गरीबी मापन, केलकर समिति टैक्स रिफॉर्म, और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यह है दोस्तों पांचों की पांचों अति महत्वपूर्ण समिति। और एक शिव रमन समिति जो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, नाबार्ड। किसकी है? नाबार्ड की है। 12 जुलाई 1982 स्थापना दोस्तों मुंबई के अंदर। और वर्तमान में गोविंद चिंतालू क्या है? उसके वर्तमान में अध्यक्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं। एसीएफ का पेपर सर गर्दा उड़ा दिया, आईबी में गर्दा उड़ा दिया। अभी तो मेरे दोस्तों क्या, अभी तो हमने इतनी सी उड़ान भरी है, अभी तो पूरा आसमां दोस्तों हमारे लिए बाकी है। क्या? पूरा आसमां बाकी है। ग्लोरी डे, टच द स्काई। आइए आगे लेकर चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। आइए मेरे साथ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सन 2021 में भाई साहब ये सवाल तुम्हें बार बार परेशान करेगा। आईपीएल 2021 आ गया, मनोरंजन का बाप आईपीएल दोस्तों। कौन सा है? आईपीएल 2021। इसकी स्टार्ट हो चुकी है। क्या? इसमें दोस्तों खिलाड़ियों की नीलामी, या फिर जिसे कह सकते हैं जो बिडिंग है दोस्तों, खिलाड़ियों की नीलामी, खिलाड़ी बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या? खिलाड़ी दोस्तों क्या हो चुके हैं? टमाटर की तरह बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। लगाओ बोली। क्या? लगाओ बोली। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दोस्तों, खिलाड़ी स्टार्ट हो चुके हैं बिकना। क्या? बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए इस नीलामी के अंदर दोस्तों सबसे महंगा टमाटर कौन बिका है? वो बिका है क्रिस मॉरिस। कौन बिका है दोस्तों? क्रिस मॉरिस जो है ये सबसे महंगा टमाटर है। और भाई साहब इस टमाटर की कीमत है दोस्तों 16 करोड़ 25 लाख। क्या? हाँ भाई साहब 16 करोड़ 25 लाख रुपए का टमाटर। सोच के देखो दोस्तों, क्रिस मॉरिस ये दक्षिण अफ्रीका का टमाटर है। कहां का? दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों टमाटर है क्रिस मॉरिस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्रिस मॉरिस। सन 2020 में इस टमाटर को दोस्तों किसने खरीदा था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। अब की बार ये टमाटर खरीदा है महारो राजस्थान ने। क्या? महारो राजस्थान ने इस टमाटर को खरीदा है। लिख लो, क्रिस मॉरिस को किसने खरीदा दोस्तों? महारो राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स जो टीम है इसने दोस्तों क्रिस मॉरिस 16 करोड़ 25 लाख रुपए का टमाटर। पिछली बार दोस्तों ध्यान रखना, अब तक के इतिहास में सबसे महंगा टमाटर है
क्रिस मॉरिस। इससे पहले कौन था? इससे पहले था दोस्तों बब्बर शेर युवराज सिंह। कौन? ध्यान रखना, अब तक के इतिहास में, क्या अब तक के दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास में ये सबसे महंगा दोस्तों क्या है? सबसे महंगा टमाटर है, सबसे महंगा खिलाड़ी है। कौन? क्रिस मॉरिस। इससे पहले मेरे दोस्तों कितने का खरीदा है? 16.25 का नहीं है क्या? 16.25 ही तो है दोस्तों, ज्यादा का है क्या? 16.25 है ना। इससे पहले कौन था? इससे पहले युवराज सिंह था 16 करोड़। कितने का? 16 करोड़। नोट करना दोस्तों, इससे पूर्व जो है वो युवराज सिंह था और उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 16 करोड़ रुपए। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है क्रिस मॉरिस। किसे? क्रिस मॉरिस। चलो भाई साहब, ये क्रिस मॉरिस तो दोस्तों फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत क्या है दोस्तों, एक्सपीरियंस होल्डर है। क्रिस मॉरिस ऑलराउंडर है। कौन है? ऑलराउंडर है दोस्तों क्रिस मॉरिस है। अब बात करूं मैं एक अपना इंडियन भाई साहब, तुम सुनना इसकी कहानी कतई जहर है, तुमको आएगा मजा। देखिए लिस्ट दिखाता हूं पहले आपको। ये दोस्तों लिस्ट है सबसे महंगे बिकने वाले टमाटरों की, और इसमें नाम देखिए कृष्णगप्पा गौतम। तुमने ये नाम शायद पहली बार ही सुना होगा, कृष्णगप्पा गौतम। तुम तो इस पे स्टार लगाओ, पेपर में तो ये सवाल टपकेगा। क्या पेपर में टपकेगा दोस्तों? कृष्णगप्पा गौतम। क्यों टपकेगा? क्योंकि भाई साहब 9.25 करोड़ रुपए का बिका है, और ये आज तक इसने किसी भी टीम की कैप नहीं लगाई, किसी टीम से नहीं दोस्तों, किसी भी टीम से नहीं खेला। कौन? ये कृष्णगप्पा गौतम। लिख लो, अनकैप्ड दोस्तों। क्या? अनकैप्ड सबसे महंगा खिलाड़ी। क्या? सबसे महंगा खिलाड़ी जिसने आज तक किसी टीम की दोस्तों कैप नहीं लगाई। अनकैप्ड सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? वो है मेरे दोस्तों, ये तो कहीं ना कहीं खेल चुके हैं पहले, लेकिन ये गोलगप्पा कहीं नहीं खेला दोस्तों। तो कृष्णगप्पा गौतम 9.25 करोड़ दोस्तों। इतने में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। बावला हो गया। क्या बावला हो गया मेरे दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स इतने में खरीद लिया। और पता है तुम्हें, इसकी बोली स्टार्ट हुई 20 लाख से। सोचो दोस्तों, इसका जो बेस प्राइस था ना, ये बेस प्राइस था मेरे दोस्तों 20 लाख रुपए। कितना था? 20 लाख रुपए। और भाई साहब कितने में बिका? 9.25 करोड़ में दोस्तों बिक गया। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, क्रिस मॉरिस और दोस्तों कृष्णगप्पा गौतम, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए आईपीएल की बात करें दोस्तों। आईपीएल आपके सामने, आईपीएल 2021 आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा? 14वां संस्करण होने वाला है। आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता? अपने राजस्थान रॉयल्स ने। किसने दोस्तों? महारो राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद राजस्थान ने एक भी दोस्तों आईपीएल नहीं जीता। और आपको बता दो, सबसे घटिया टीम थी ना उस समय, वो भी कौन सी थी? राजस्थान। फिर भी भाई साहब हम जीत कर लाए क्या? ट्रॉफी। अब देखिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सर्वाधिक कितनी बार जीता है? नोट करना, 5 बार। कितनी बार दोस्तों? 5 बार जीत चुकी है मुंबई इंडियन। शर्मा जी के लड़के की टीम है दोस्तों मुंबई इंडियन। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप, अरे ये मिला रबड़ी को दोस्तों। किसको मिला? रबाड़ा। और रबाड़ा कहां के हैं? ये भी दोस्तों साउथ अफ्रीका के हैं रबाड़ा। और अगर पूछे आपसे ऑरेंज कैप दोस्तों, संतरा किसने खाया था? केएल राहुल ने संतरा खाया था। और 2020 वाला आईपीएल दोस्तों कहां पर हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, ये दुबई के अंदर हुआ। कहां दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 13वां सीजन 2020 का दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दोस्तों। आ जाओ मेरे साथ, फटाक से क्या करो, फटाक से मेरे रसगुल्लो स्क्रीनशॉट ले लो।
आईपीएल की बातें हैं, पेपर में छपेगी, इस पॉइंट को ध्यान रखना तुम तो। ये गोलगप्पा 9.25 करोड़ रुपए का बिका है। आइए दोस्तों अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, जो भी दोस्तों पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस संशोधन में किसके अधिकारों में वृद्धि की गई है? नोट करना दोस्तों, ये जो किशोर न्याय अधिनियम है, क्या है? किशोर न्याय अधिनियम, ये आया था सन 2010 में। फिर दोस्तों इसमें संशोधन हुआ और नया एक्ट कब आया? न्यू एक्ट आया सन 2015 में। कब आया दोस्तों? सन 2015 में नया एक्ट आ गया। तो जो पहला एक्ट था वो सन 2000 में आया दोस्तों, फिर उसमें नया एक्ट आया 2015 में। किस किस को याद है मेरे दोस्तों? किस किस को? अरे शाहरुख खान खिलाड़ी है दोस्तों, है ना, खिलाड़ी है शाहरुख खान। अब सुनो, किस किस को याद है कि एक दोस्तों दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया, वो थी निर्भया केस। कौन सी दोस्तों? निर्भया केस। और उसमें एक जो था दोस्तों, जो आरोपी था वो क्या था? किशोर था। क्या था? किशोर। फिर इसमें संशोधन करा और नया एक्ट 2015 आया और इसमें साफ साफ लिख दिया 16 से 18। इसको सुनना मेरे दोस्तों, नए एक्ट में साफ साफ लिखा 16 से 18 वर्ष का जो किशोर है, अगर किशोर जो दोस्तों 16 से 18 वर्ष का है, इसने कोई जघन्य अपराध किया है। क्या किया है? जघन्य, मतलब दोस्तों बड़ा खूंखार टाइप का कोई अपराध किया है, तो इसे किशोर नहीं माना जाएगा, इसे मानेंगे दोस्तों वैक्स, मतलब कि इसे माना जाएगा एडल्ट। क्या मानेंगे दोस्तों? इसे मानेंगे एडल्ट, मतलब कि इस किशोर को एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये दोस्तों 2015 के अधिनियम में आ गया। इसके बाद मेरे दोस्तों अभी इसमें संशोधन को मंजूरी मिली है और जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दोस्तों इसमें बहुत बढ़ा दी। क्या? किसकी पावर बढ़ाई है? इसमें डीएम की जो पावर है इनमें वृद्धि कर दी। और जो सबसे बड़ी पावर है कि दोस्तों गोद लेने का जो आदेश है, क्या? गोद लेने का आदेश जो है ये देने का अधिकार किसके पास आ गया है? डीएम के पास आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में आ गया। इस पर स्टार लगा लो। गोद लेने का, अगर कोई गोद लेना चाहे तो उसके लिए मेरे दोस्तों किससे पावर है? किसके पास पावर है? ये डीएम के पास पावर है। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे गोद लेने की जो प्रथा है ना वो तेजी से बढ़ेगी और जो अनाथ बच्चे दोस्तों वो सही घरों में पहुंच पाएंगे। तो ध्यान रखना किसकी पावर बढ़ाई है दोस्तों? इसमें डीएम की पावर बढ़ा दी है नए संशोधन के अंदर। और दोस्तों ये संशोधन किस मंत्रालय ने किया है? तो नोट कर लेना, स्मृति ईरानी दोस्तों, महिला बाल विकास मंत्रालय। किसने? महिला बाल विकास मंत्रालय ने यह संशोधन किया है। तो इसमें संशोधन क्या हुआ है कि डीएम जो है दोस्तों, इस डीएम की पावर बढ़ा दी गई है। गोद लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है दोस्तों? डीएम के पास आ चुका है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इस कानून के क्रियान्वयन का अधिकार भी डीएम के पास है। किसके पास है? डीएम के पास है इस दोस्तों कानून के क्रियान्वयन का अधिकार। आइए आगे लेकर चलता हूं आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 23 और 24 दोस्तों इसके अंदर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको समझिए, क्या बेहतरीन दोस्तों फोटो बनाई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के लिए किसकी लिखित अनुमति आवश्यक है? तो लिख लेना दोस्तों, राष्ट्रीय आपात किसमें है? अनुच्छेद 352 में। और इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और दोस्तों इसमें कैबिनेट जो है, जो मंत्रिमंडल है, इसकी अनुमति, लिखित अनुमति दोस्तों आवश्यक कर दी। क्या कर दी? लिखित अनुमति आवश्यक
बैठक कर दी किसकी? कैबिनेट की। नोट कर लेना, सन दोस्तों 352 जो एक्ट है, कौन सा? 352 जो अनुच्छेद है ना राष्ट्रीय आपात वाला, उसके अंदर मेरे लाडलो ये नोट कीजिएगा, इसके अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है और उसके द्वारा दोस्तों लिख दिया गया कि राष्ट्रीय आपात लगाना है तो लिखित अनुमति चाहिए कैबिनेट की। अब देखिए ये गोले के अंदर गोला क्या कर रहा है, तो दोस्तों ये जो गोला है बड़ा वाला वो तो होता है मंत्री परिषद। नोट करना इसको, इस कंसेप्ट को समझना दोस्तों। बड़ा वाला गोला क्या है? मंत्री परिषद। सभी प्रकार के जो मंत्री हैं दोस्तों वो सभी इसके अंदर आते हैं। लेकिन ये छोटा वाला गोला ये है कैबिनेट। क्या है दोस्तों? कैबिनेट। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा उस मंत्रालय का जो प्रमुख होगा ना वो इसके अंदर आएगा। मंत्रालय का जो प्रमुख होगा दोस्तों वो किसके अंदर आएगा? कैबिनेट। जैसे कि रसगुल्लो गृह मंत्री कौन है भारत के? वो है आपके अमित शाह। तो जो गृह मंत्री है दोस्तों वो किसके अंदर आगे? इसके अंदर आगे कैबिनेट के अंदर। तो ध्यान रखना किसका आकार छोटा होगा? अरे रसगुल्लो गोले के अंदर गोला है, कैबिनेट का आकार छोटा होगा। किसका आकार बड़ा होगा? तो भाई साहब मंत्री परिषद का आकार जो है वो बड़ा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों कैबिनेट। अब तुम एक सवाल मुझे बता दो कि दोस्तों किसी भी राज्य में या लोकसभा के अंदर कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? बताओ रसगुल्लो कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया? दोस्तों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर, और इसमें कोई डाउट नहीं है, वो है कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, जगनमोहन रेड्डी इन्हें मिला है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। मतलब कि इन्होंने जो वादे किए थे मेरे दोस्तों वो सभी वादे 100% पूरे किए। किसने दोस्तों? ये किए जगनमोहन रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश में आप देखिए कितनी योजनाएं दोस्तों, 15%। अब सुनो रसगुल्लो मेरी बात को सुनना, सीधा पेपर में छपेगा सवाल। मंत्री जो है कितने हो सकते हैं दोस्तों? मंत्री हो सकते हैं 15%। कितने हो सकते हैं? 15%। लेकिन दिल्ली में 10% होंगे। इसको नोट करो। क्या? दिल्ली के अंदर दोस्तों 10% होंगे। और ये कहां लिखा हुआ है? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों छाप के रख लो, तुम जहां छाप सकते हो वहां फूल पत्ती लगा लो इस सवाल पे। दोस्तों मंत्री कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। लेकिन रसगुल्लो दिल्ली के अंदर 10% ही होंगे। अब आइए दोस्तों, अगर मैं पूछूं जगनमोहन रेड्डी कहां के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है दोस्तों जगनमोहन रेड्डी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की है, और भाई साहब अपने गहलोत भाई साहब तो कहां के? ये तो दोस्तों राजस्थान के हैं। और योगी जी की नगरी कहां की है? ये है दोस्तों तुम्हारे उत्तर प्रदेश की। तो कुल मिलाकर के जगनमोहन रेड्डी इसका सही आंसर है। अब तुम मुझसे पूछोगे क्या? तुम मुझसे पूछोगे दोस्तों कि जगनमोहन रेड्डी ने ऐसे कौन कौन से काम किए? तो आइए रसगुल्लो लेकर चलता हूं आपको जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। देखिए दोस्तों यह है कौन? जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए देखिए, ये देखिए दोस्तों, यह है आपके सामने आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। और ऊपर कौन है? ऊपर है दोस्तों तेलंगाना। अगर तुमसे पूछ ले भाषाई आधार पर दोस्तों, भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य वो लिखिएगा आप आंध्र प्रदेश। नोट करना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें आंध्र केसरी की उपाधि मिली, बताओ कमेंट बॉक्स में आंध्र केसरी की उपाधि किसे मिली थी? कमेंट बॉक्स में बताना। आंध्र प्रदेश 3 राजधानी, कितनी दोस्तों? 3
राजधानी किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास में। कौन कौन सी है? एक तो है विशाखापट्टनम। कौन सी दोस्तों? विशाखापट्टनम। एक है कुर्नूल। कौन सी है? कुर्नूल। और एक है दोस्तों अमरावती। कौन सी है? अमरावती। अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों भारत में जो 25वां जो नवीनतम हाई कोर्ट है, क्या है? 25वां हाई कोर्ट है, वो है अमरावती हाई कोर्ट। छाप लो स्टार लगा के कि भारत का 25वां नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? वो है दोस्तों अमरावती हाई कोर्ट। इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है? स्टार लगा लेना। आइए दोस्तों अब लेकर चलता हूं तुम्हें लल्लन टॉप की तरफ। कहां? लल्लन टॉप। चलिए, तेलंगाना दोस्तों कब अलग हुआ? जून 2014 में तेलंगाना मेरे दोस्तों अलग हो गया। अब आइए लल्लन टॉप। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है दोस्तों, नोट करके रखिएगा। किस राज्य ने हाल ही में विधान परिषद समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है? आंध्र प्रदेश। किसने दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने पत्र लिखा है कि हमारे यहां पर विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। सबसे अधिक विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी? 100 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। जगन्ना कणुका योजना याद है आपको दोस्तों? जगन्ना कणुका योजना, मैंने कहा था कि दोस्तों जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें मेरे दोस्तों स्कूल का बैग, उन्हें दोस्तों स्कूल की ड्रेस, स्कूल का दोस्तों जो बुक्स है, पूरा पैकेज उन्हें मिलेगा जगन्ना कणुका योजना में। दोस्तों क्या? हां लिख लीजिए, स्कूल की दोस्तों किट मिलेगी किसके अंदर? जगन्ना कणुका योजना। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लिख लीजिएगा, ये नाम से किसे जानते हैं? आंध्र केसरी प्रकाशन। और इन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश में एक जिला भी है। क्या? इन्हीं के नाम पर जिला है दोस्तों आंध्र केसरी। जो प्रकाशन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, कौन है जो प्रकाशन थे मेरे दोस्तों? इन्हें ही बोलते हैं क्या? आंध्र केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंध्र केसरी बोलते हैं। प्रकाशम ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, कहां के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आइए रसगुल्लो, ये देखिए, ये भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सभी का हाँ, प्रकाशम पंतालू। क्या पूरा नाम है दोस्तों? प्रकाशम पंतालू। और इन्हें कहते हैं आंध्र केसरी। क्या बोलते हैं? आंध्र केसरी कहते हैं। इसको देखो भाई साहब, चूना नंबर 28। क्या? चूना नंबर 28। सो जाओ बाबू लेकिन फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। क्या भाई साहब, ऐसा काम मत करना, चुपचाप पढ़ लो रसगुल्लो, है ना? ये वाला काम मत करना। मतलब जब से जियो आया है, क्या है? जब से जियो आया है दोस्तों, मतलब सांसें भी सुनी जा रही है। क्या? सांसें भी भाई साहब सुनी जा रही है जब से जियो आया है। तो यह है चूना नंबर 28। क्या है दोस्तों? चूना नंबर 28। आइए रसगुल्लो पढ़ लो चुपचाप, है ना? ये देखिए आरएएस का क्वेश्चन दोस्तों। क्या? आरएएस 2018 में पूछा गया प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण प्रस्तावित है। यह मिसाइल सक्षम है। आरएएस 2018 के अंदर दोस्तों पूछा गया सवाल है, देख लेना जाकर के प्री का पेपर। अब सुनिए दोस्तों, अस्त्र में आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है कि नल्ला पाकिस्तान के ऊपर, क्या? नल्ला पाकिस्तान के ऊपर यहीं से बैठकर दोस्तों हम मिसाइल छोड़ सकते हैं। किसके ऊपर? नल्ला पाकिस्तान। मतलब नल्ला पाकिस्तान को दिखाई भी नहीं देगा दोस्तों, और हमारी मिसाइल उसके सीधे सिर पे गिर जाएगी। अब सुनिए दोस्तों, अस्त्र के बारे में हमेशा एक ही लाइन ध्यान रखना, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसी में सवाल सही हो जाएगा दोस्तों। फिर सुन लो, मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिखूंगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये क्या है दोस्तों? ये है अस्त्र मिसाइल। इतने में ही समझ जाओ, मतलब तुम जहां देख सकते हो उससे दूर दोस्तों ये वार करेगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि तुम्हारी देखने की जो दृष्टि
है ना, उससे भी दोस्तों दूर तक ये वार करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? यही क्वेश्चन आया था पेपर में। ये दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में, क्या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और दोस्तों 160 किलोमीटर दूर से, क्या 160 किलोमीटर दूर से ये अटैक करती है। दोस्तों 160, हम कितनी दूर देख सकते हैं? 160 किलोमीटर दूर से ये सीधा अटैक करेगी नल्ला के ऊपर, उसको पता भी नहीं लगेगा दोस्तों, सीधा उसके सिर पे गिर जाएगी। अब सुनना, इसका जो मार्क 1 था, देखिए ये कौन सा है? मार्क 2। इसका जो मार्क 1 था दोस्तों, उसकी रेंज थी 100 किलोमीटर। कितनी थी? जो इसका मार्क 1 था ना, उसकी रेंज थी मेरे दोस्तों 100 किलोमीटर। और मार्क 2 की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 160 किलोमीटर। किसने बनाया होगा? भारत की आन बान शान डीआरडीओ। किसने दोस्तों? भारत की जो आन बान शान है डीआरडीओ, इसने इसको बनाया होगा। तो देखिए ये अस्त्र है क्या दोस्तों? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। 160 किलोमीटर इसकी दोस्तों क्षमता है। क्या है? क्षमता है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। आइए लेकर चलता हूं दोस्तों आपको। यह है अस्त्र मिसाइल। क्या है दोस्तों? ये वाली जो मिसाइल है वो आपके सामने है। अस्त्र मिसाइल बड़ा मजबूत हथियार है दोस्तों। ये देखिए लल्लन टॉप बातें, आईजीएमडीपी। किस किस को याद है कि इस मिसाइल में 5 मिसाइलें आती है? क्या इस प्रोग्राम में दोस्तों 5 मिसाइलें आती हैं? और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? वो है दोस्तों इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भुजे हुए चुनो, कल मैंने तुमको UNFCCC इसकी फुल फॉर्म लिखाई थी क्या? अरे याद करो, इसकी फुल फॉर्म कल मैंने लिखाई थी ना दोस्तों। कल 9 बजे ही पेपर में टपक गई। किसकी फुल फॉर्म? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। अभी दिखाऊंगा पेपर में, कल दोस्तों 9 बजे ही पेपर में टपक गई। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखना 1983 का है। 5 मिसाइल इसमें हमने डेवलप करी। एक है दोस्तों पटना से, पी से क्या बना? पृथ्वी मिसाइल। ए से बन गया दोस्तों अग्नि मिसाइल, टी से बन गया त्रिशूल, एन से बन गया दोस्तों नाग, और ए से बन गया आकाश। तो नोट करना 5 मिसाइल है जो इसके अंदर डेवलप हुई। एपीजे अब्दुल कलाम। नाग क्या है? अरे ये वो नागिन डांस वाला नागिन नहीं, यह है एंटी टैंक मिसाइल। क्या? नाग दोस्तों नोट करना, एंटी टैंक मिसाइल क्या है? इसे कहते हैं नाग मिसाइल। क्या? एंटी टैंक मिसाइल दोस्तों नाग मिसाइल। SAAW सीधा मैंने पढ़ाया था दोस्तों, और ये सीधा क्वेश्चन पेपर में छपा है कल। SAAW क्या है? स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन। क्या दोस्तों? लिखिएगा इसकी फुल फॉर्म, कल ही पेपर में आया है, स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन। कुल मिला के दोस्तों ये क्या है? ये एक गोला है जो फेंक कर मारते हैं ना, स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन। नोट करना दोस्तों, ये किसकी फुल फॉर्म है? SAAW की फुल फॉर्म है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां स्थित है दोस्तों? नोट कीजिए, ये स्थित है ओडिशा के अंदर। कहां है दोस्तों? ओडिशा में। पहला इसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। फिर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इसका नाम रख दिया क्या? इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। कहां स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। आइए आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ये सुन लो। अब देखना दोस्तों मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था और कल क्या पेपर में छपा। देखिए तुम इस बात को दोस्तों जब भी पेपर होना तुरंत क्लास
क्लास का असेसमेंट कर लो, मूल्यांकन कर लो कि ये क्लास तुम्हारे काम की है या नहीं। अभी दोस्तों देखना, तुम याद करो व्हाट्सएप की धज्जियां उड़ाई थी मैंने और कहा था तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। सिग्नल ऐप के बारे में पढ़ाया था और ये लिखाया था सिग्नल ऐप दोस्तों उसी ने बनाई है जिसने व्हाट्सएप को बनाया था, ब्रायन एक्टन। कल पेपर में पूछा सिग्नल ऐप को किसने बनाया, ब्रायन एक्टन उसका आंसर था। आइए दोस्तों अब देखते हैं नया क्वेश्चन, संदेश से आते हैं। तो दोस्तों संदेश नाम की क्या बनी गई है, संदेश नाम का एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये है क्या दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग। तुम कुछ दिनों पहले याद करो माय डियर रसगुल्ला, मैंने तुमको पढ़ाया था कू ऐप। कौन सी ऐप पढ़ाई थी, कू ऐप। और मैंने कहा था ये किसका विकल्प होगा, ये होगा मेरे दोस्तों ट्विटर का विकल्प। किसका होगा, ट्विटर का विकल्प होगा कू ऐप। तो जो संदेश है ना ये व्हाट्सएप का विकल्प है। क्या व्हाट्सएप की नैया डूबने वाली है आज मेरी क्लास के बाद में, ध्यान रखना व्हाट्सएप तेरे पसीने छुड़ाऊंगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है दोस्तों संदेश। कुल मिलाकर ये कैसा है दोस्तों, ये व्हाट्सएप की तरह ऐप है। क्या है, व्हाट्सएप की तरह, व्हाट्सएप का देसी वर्जन। क्या व्हाट्सएप का दोस्तों देसी वर्जन है कौन सा ऐप, संदेश ऐप। किसने लॉन्च किया है, ये किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी ने दोस्तों इसे लॉन्च कर दिया। पहले ये ऐप केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, अब ये ऐप दोस्तों पूरे भारत के लिए खुल चुकी है। इस ऐप की खास बात है कि ये अपनी देसी ऐप है। क्या अपना देसी माल है दोस्तों। अब सुनना तुम मेरी बात को। अब दोस्तों इस संदेश ऐप में मैं दिखा दूं तुम्हें मेरे लाडलो, ये देख लीजिए संदेश ऐप है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। इसमें दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर नोट करना आप मोबाइल से या ईमेल से दोस्तों किसी से भी इसमें लॉगिन कर सकते हो। लेकिन इसकी एक कमी है दोस्तों, आप जब भी क्या करोगे मोबाइल नंबर चेंज करोगे या दोस्तों ईमेल चेंज करोगे तो आपको दूसरा बनाना पड़ेगा अकाउंट। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता दोस्तों, व्हाट्सएप में तो एक ही नंबर से चल जाता है, लेकिन इसमें नंबर चेंज करते ही दूसरा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे कम दोस्तों मजबूत बात सुन लीजिए, इसमें एक नई व्यवस्था है, इसमें सब कर पाओगे तुम दोस्तों, इसमें चैटिंग सेटिंग सब हो पाएगी, है ना। तुम चैट कर सकते हो इसमें दोस्तों, तुम मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये इमोजी ने भाई साहब इसने रायता फैलाया है ना। कुछ भी इमोजी लिख दो मेरे दोस्तों, हम जैसों के समझ में ही नहीं आता कौन सी इमोजी भेजिए, फिर हम लगाते हैं दोस्तों अनुमान, है ना। कई बार क्या होती है गुस्से की इमोजी आती है, हमें लगता है सामने वाला खुश है, हम दोस्तों लिख देते हैं थैंक यू, फिर रायता फैलता है भाई साहब। इसलिए ये इमोजी जो है ना ये सबसे भयानक हथियार है। क्या हथियार है दोस्तों, तुम इसमें भी भेज पाओगे इमोजी सब कुछ। लेकिन फिर सुनो तुम, अब दोस्तों इसमें एक नई व्यवस्था है और इसमें एक मार्क दिया गया है दोस्तों, उसका नाम लिखेगा कॉन्फिडेंशियल मार्क। यह है काम की चीज दोस्तों, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल जो मार्क है दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने, कॉन्फिडेंशियल जो मार्क है मेरे दोस्तों, ये कॉन्फिडेंशियल मार्क क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को। ये मार्क है दोस्तों, मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज है जो मुझे आपको ये बताना है कि ये मैसेज मैं किसी को भी नहीं भेजने वाला, मैं उस पर कॉन्फिडेंशियल मार्क कर दूंगा, सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये मैसेज कहीं पर भी शेयर नहीं हुआ। तो नोट कर लो दोस्तों, कोई ऐसा मैसेज जिसको आप किसी तीसरी पार्टी को शेयर नहीं करना चाहते, क्या शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल मार्क कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए भारत की ऐप है, आज ही तुम्हारे मोबाइल में संदेश ऐप होनी चाहिए। व्हाट्सएप बड़ा फुदक रहा था, मई में लाऊंगा नई नीति, आजा बेटा मई में तो हमारा संदेश आ रहा है। क्या आज ही नो दोस्तों डाउनलोड करना, इंस्टॉल
करना किसको, संदेश ऐप को इंस्टॉल करना। मैं भी दोस्तों क्लास खत्म होते छापूंगा किसको, संदेश को। अब आइए आपको आगे लेकर चलता हूं। अब दोस्तों यह है सिग्नल ऐप। मैंने कहा था ना व्हाट्सएप की बैंड बजाने के लिए कौन सा ऐप आया दोस्तों, यह आया था सिग्नल ऐप। कौन सा ऐप आया, सिग्नल। और इस सिग्नल के बारे में दोस्तों किसने इसको बनाया, ब्रायन एक्टन ने इसको बनाया। किसने, ब्रायन एक्टन ने दोस्तों सिग्नल ऐप को बनाया था। यह आपको मैंने बताया, कल पेपर में दोस्तों यही वाला सवाल पूछा गया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लेकर चलता हूं आपको किस ऐप ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को जीता है। तो उसका नाम है दोस्तों कू ऐप। कौन सा ऐप है, कू ऐप है, जिसने दोस्तों आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को जीत लिया। भारत में चीन की ऐप पर प्रतिबंध किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, स्टार कर लो दोस्तों। ध्यान रखना, टिकटॉक गयो, अरे ठाकुर टिकटॉक गयो, किसके कारण गया था टिकटॉक, वो था मेरे दोस्तों आईटी एक्ट 2000। कौन सा था, आईटी एक्ट 2000। इसके द्वारा हमने चीनी ऐप पर राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखना। आइए रसगुल्लो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का लल्लन टॉप अति महत्वपूर्ण कतई जहर है, सभी को जोड़ लेना। कतई जहर सीरीज दोस्तों तुम्हारे सामने लाऊंगा। संविधान में हमने क्या चीज कहां से ली है, आज एपिसोड नंबर 3 में तुम्हारे सामने आने वाला। एसीएफ का पेपर भी दिखाऊंगा, ये समझने की कोशिश करना दोस्तों पेपर कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सोइल हेल्थ कार्ड, देखिए दोस्तों सोइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है, क्या है, सोइल हेल्थ कार्ड। अगर आपसे पूछ ले कब लॉन्च हुई थी, 19 फरवरी 2015 को लॉन्च होती है। सन 2015 को दोस्तों कौन सा ईयर घोषित किया, सोइल ईयर हमने घोषित किया, मृदा वर्ष घोषित किया। कहां से लॉन्च हुई थी, सूरतगढ़ दोस्तों, कहां से, सूरतगढ़ गंगानगर से इसे लॉन्च किया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इसकी थीम क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी थीम थी जो आपके सामने लिख दी है। तो मेरे दोस्तों कितने वर्ष पूरे हो गए, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन 19 फरवरी 2021 को दोस्तों गंगानगर से, राजस्थान से स्टार्ट होती है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब इन चारों का पोस्टमार्टम तो बनता है रसगुल्लो। तो देखिए रांची झारखंड दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, कौन सी, आयुष्मान भारत योजना, ये स्टार्ट होती है रांची झारखंड से। और माय डियर रसगुल्ला बलिया उत्तर प्रदेश, मेरे दोस्तों यहां से स्टार्ट हुई थी कौन सी योजना, उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और पानीपत हरियाणा, यहां से मेरे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुआ। इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्या सर नहीं चलेगा, मेहनत करानी है तो पूरी कराओ वरना मत कराओ। क्या, बीच में मत छोड़ो। हमारा उद्देश्य ज्ञान लेना नहीं, हमारा उद्देश्य पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो रसगुल्लो इनकी डेट भी लिखा रहा हूं, क्या, तीनों की डेट लिखा रहा हूं, छूटना नहीं चाहिए। क्या, छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगर तुमसे पूछे दोस्तों आयुष्मान भारत योजना, तो लिखिएगा आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। क्या, 23 सितंबर 2018। दूसरी है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नोट कीजिएगा 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उज्ज्वला योजना मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए 1 मई 2016 उज्ज्वला योजना, तीनों हो चुकी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों 19 फरवरी 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब आ जाओ रसगुल्लो, इसका लल्लन टॉप कान खोल के सुनना और दोस्तों ढंग से लिखना। लल्लन टॉप, मृदा में पोषक तत्व एनपीके का क्या अनुपात होता है, स्टार लगा के नोट करना। 4
4:2:1 बड़ा पेपर में पूछता है कि दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब देखिए कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। के का अर्थ कई लोग लगाते हैं दोस्तों कैल्शियम, उनकी भैंस जाती है सीधी पानी में। के का अर्थ है पोटास। क्या है दोस्तों? के का अर्थ होता है पोटास। क्या होता है? पोटास। और भाई साहब राजस्थान वालों, भारत में पोटास कहां पर भंडार मिले हैं? राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू दोस्तों, इस वाले इलाके में मिले। अब सुनना बात को, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं मृदा का अपर्दन। किसे कहते हैं? मृदा का अपर्दन। इंग्लिश में बोले दोस्तों सोइल इरोजन। क्या? सोइल इरोजन, मृदा का कटाव दोस्तों, मृदा का कट करके बहना, यह होता है रेंगती हुई मृत्यु। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीधा पेपर में आता है कि पेडोलॉजी से आप क्या समझते हो? तो जो मृदा स्टडी ऑफ सोइल है दोस्तों, उसे कहते हैं पेडोलॉजी। अब देखिए विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है? यह बनाते हैं 5 दिसंबर को दोस्तों। विश्व मृदा दिवस, सोइल है, सोइल डे। क्या? वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर को बनाते हैं। सारे पॉइंट नोट कर लो। और दोस्तों अभी हाल ही में खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला था? मिट्टी के लाल रतन लाल। किसको मिला? मिट्टी के लाल रतन लाल को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? फूड प्राइज। कौन सा वैज्ञानिक है ये दोस्तों मृदा वैज्ञानिक। आइए रसगुल्लो अब बात करते हैं मेरे दोस्तों किसकी तरफ? अब आता है दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके का भोकाल, जिसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे और अपनी कतई जहर सीरीज डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों स्टैटिक जीके, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो नोट कर लो, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ। एक ही बार दोस्तों लिख लेना, एक बार संशोधन हुआ है। और इसमें 3 शब्द हमने जोड़ दिए। एक जोड़ा हमने समाजवाद, एक जोड़ा मेरे दोस्तों हमने धर्मनिरपेक्ष, एक जोड़ा मेरे रसगुल्लो हमने क्या जोड़ा? एक जोड़ दिया मेरे दोस्तों हमने अखंडता। क्या जोड़ा था? अखंडता। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस 1973 में ये क्लियर कर दिया। फिर देखना सीके नायडू ट्रॉफी, इसका संबंध है दोस्तों किससे? क्रिकेट से संबंध है। सीके नायडू ट्रॉफी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। 1972 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, सतत विकास पर सम्मेलन विश्व में पहली बार 1972 में हुआ। भारत की इंदिरा गांधी इसमें गई थी। ओजोन संरक्षण दिवस मेरे दोस्तों 16 सितंबर को बनाते हैं। स्टार लगा के नोट करना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेरे दोस्तों ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो यह होता है मेरे दोस्तों इंसुलिन का जो निर्माण है, नोट करना, यह होता है अग्नाशय ग्रंथि में। किसमें? अग्नाशय। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में मिक्स ग्लैंड है, अग्नाशय ग्लैंड। आइए दोस्तों डोज नंबर 42, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है। कहां पर? ओडिशा के अंदर है। और भारत का सबसे लंबा बांध, क्या? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अनुच्छेद 40 मेरे दोस्तों ग्राम पंचायत का जो गठन है, ये नोट करना अनुच्छेद 40 में। मधुमलाई, मुकुर्ती मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी दोस्तों नोट कर लीजिए आप। यह है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है मुकुर्ती मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह है कोशिका का पावर हाउस। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कोशिका दोस्तों शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसे कहते हैं? एटीपी। सीधा पेपर में पूछेगा एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। फिर देखिए मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है माय डियर रसगुल्ला आरबीआई के राज्यपाल। नोट कर लो, आरबीआई के राज्यपाल, सॉरी आरबीआई का जो गवर्नर है दोस्तों, यह होता है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर। आइए रसगुल्लो, अब आता है सीधा नस्ते नाबूद एसीएफ 2021 पेपर में धुआं धुआं। आइए बात करते हैं एसीएफ का जो पेपर हुआ है दोस्तों, कल हुआ था। मैं सीधा तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इसकी पूरी जो पीडीएफ है दोस्तों, वो करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, टेलीग्राम पर, है ना। उसका लिंक भी मैं दोस्तों क्लास के कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा। अब सुनना मेरे दोस्तों तुम इस सवाल को, एसीएफ में कल कौन कौन से सवाल पूछे गए। और जिसने दोस्तों मेरी क्लास ली है ना, वो खुद कह देगा सर बिल्कुल लड्डू सवाल, क्या एकदम दोस्तों फर्जी सवाल थे जो कल पेपर में टपक गए। देखिए, तुम्हें हो सकता है दिखेगा नहीं, मैं तुम्हें बोल के बताऊंगा। क्या बोल के बताऊंगा दोस्तों? ये देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं कोशिश करता हूं मेरे रसगुल्लो तुम्हें दिख जाए, पर मुझे पूरा भरोसा है नहीं दिखेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखो, आरबीसी जो है, मैंने बताया था ना आपको, आरबीसी जो है मेरे दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा है, स्प्लीन है, बताया था ना। यही ऑप्शन नंबर 4 है। वृद्ध और क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती है। यही दोस्तों इसका सही आंसर था। फिर देखिए आपके सामने अगला है, भारत के द्वारा विकसित सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचन यान जीएसएलवी MK3। कौन सा? जीएसएलवी तो है दोस्तों जो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा प्रमोचन यान है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, मैं केवल वही बता रहा हूं दोस्तों जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं, उसके अलावा नहीं बता रहा। अब तुम इस सवाल को देखना और अपनी दोस्तों क्लास को देखना। क्या? अपनी क्लास को देखना। और फूल पत्ती वाली मैगजीन बेचारी 4 दिन पहले मार्केट में आई थी, नई नई दुल्हन की तरह तहलका मचा दिया। क्या? तहलका मचा दिया। देखो, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान दोस्तों, नोट करना, घर जाकर देखना। मैंने तुम्हें पढ़ाया था लता मंगेशकर, इनके गुरु कौन थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इनका जनवरी 2021 में दोस्तों निधन हुआ था। और सवाल पूछा कौन सा कथन असत्य है, और उसमें साफ साफ लिखाया था इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड नहीं मिला। यही तो दोस्तों पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अब देखना इस क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट 21, अरे याद करो, डेजर्ट नाइट 21 याद करो। एक्स डेजर्ट दोस्तों, एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये सीधा युद्ध अभ्यास, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों सवाल पढ़ाया था सीधा की सीधा कि ये क्या है मेरे दोस्तों? ये एक युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके? भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों राजस्थान में होने वाला एक एक्सरसाइज है, जोधपुर में होने वाली, राजस्थान में भारत और फ्रांस के बीच में। कल ये क्वेश्चन टपक गया सीधा एग्जाम के अंदर। अगला है दोस्तों, नोट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मेरे रसगुल्लो दिखाता हूं आपको, देखना इस वाले क्वेश्चन को। देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने है ये वाला क्वेश्चन कि भारतीय जो मूल है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया, विवेक मूर्ति। सीधा सीधा लिखाया था कि अमेरिका में सर्जन जनरल दोस्तों किसे बनाया है? विवेक मूर्ति को बनाया है। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे कि ऐसे दोस्तों छपवाया था। इसका आंसर है विवेक मूर्ति। अगला सवाल देखना भाई साहब, तुम कहोगे सर मजा आया। क्या मजा आया मेरे दोस्तों? अरे मेरे लाडलो, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, लगभग मैं आपको बता दूं, इसमें 17 जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा हू बहू, क्या सीधा सीधा हू बहू पेपर में छपा है क्लास से, है ना। देख लेना शिद्दत से क्लास दोस्तों, समझ में आ जाएगा आप सभी को। फिर देखिए आगे लेकर चलता हूं मेरे दोस्तों आप सभी को। देखिए अगला पॉइंट देखना, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखो तुम तो, ये दोस्तों 4-5 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने, हुमायूं का मकबरा। देखिए रसगुल्लो, हुमायूं के मकबरे के बारे में कौन सा कथन तुम्हारे सामने? वह 4 बाग शैली के बगीचों के मध्य स्थित है। लिखवाया था मैंने, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में
बना हुआ है, देख लेना जाकर के, दिल्ली के अंदर बना हुआ है। फोटो भी दिखाई थी दोस्तों किसकी, हुमायूं के मकबरे की फोटो दिखाई थी और ये कहा था इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। ये सवाल कल दोस्तों पेपर में आ गया। फिर आगे देखिए रसगुल्लो, अगला क्वेश्चन, इसमें तो भाई साहब पूरा पेज लाल पीला हो गया। किससे दोस्तों, फूल पत्ती वालों से। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, बताओ रसगुल्लो, कितनी बार पढ़ाया। 23 जनवरी मेरे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस क्या बन चुका है, पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया। कल पेपर में आया, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में बनाया गया। फिर दोस्तों आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो रसगुल्लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 प्रणाली विस्थापित करती है। भाई साहब 10+2, हमेशा एक ही बात लिखाता हूं, 10+2 का नया रूप है 5+3+3+4। यही बात हमेशा लिखवाता हूं दोस्तों। कल सीधा पेपर में आया कि 10+2 का नया रूप क्या है, तो भाई साहब 5+3+3+4 इसका नया रूप है। इतना लड्डू सवाल पूछ रहा है भाई साहब, इसको शर्म नहीं आई क्या, बिल्कुल शर्म नहीं आई दोस्तों इसको पूछते हुए। फिर देखिए मेरे दोस्तों अगला सवाल दिखाता हूं आपको, ये देखना, ये सीधा सीधा सवाल देखिए, पेपर का सवाल आप देखिएगा दोस्तों। अभी भी पढ़ाया मैंने, डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया, और ऑप्शन में क्या है, SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसके ऊपर देखिए मेरे दोस्तों, अरे ये सवाल देखो तुम तो क्या, इसे देखो, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया। हूबहू सवाल दोस्तों, इसके ऑप्शन भी बिल्कुल सेम रखे क्या, ये दोस्तों ये कमाल की बात है, यहां पर पकड़ में आया पेपर वाला। हूबहू ऑप्शन भी दोस्तों सेम है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है। तरुण गोगोई, मैंने बताया था आपको, पद्म भूषण मिला था क्या, पद्म भूषण मिला था। और दोस्तों जो कला आर्ट्स के अंदर सुदर्शन साहू हैं, कौन, सुदर्शन साहू जो आर्ट्स के अंदर थे, उन्हें मिला है दोस्तों पद्म विभूषण 2021 का, क्या 2021 का पद्म विभूषण उन्हें दिया गया। ये सवाल सीधा सीधा, मतलब सवाल के साथ में ऑप्शन कॉपी करना, ये कमाल का दोस्तों हुनर है क्या, इसे कहते हैं हुनर। आगे देखिए रसगुल्लो, आगे दिखाता हूं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, याद करो दोस्तों, सेना की शक्ति, कौन सी सेना अधिक मजबूत है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दोस्तों भारत की सेना कौन से नंबर पे थी, चौथे नंबर पे थी। कुछ याद आ रहा है दोस्तों आपको, अमेरिका, रसिया, चीन के बाद में भारत की सेना थी जो 4th नंबर पे थी ग्लोबल फायर इंडेक्स। अरे अब तो बता दो यारो, जिसने पढ़ा है मेरे साथ में, ये सारे सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे मेरे दोस्तों। जो पढ़ा है वो केवल कमेंट करेगा, बाकी सब तो उछल कूद करो, क्या उछल कूद करो। जिसने मुझसे पढ़ा है दोस्तों वो कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में कि हां सर ये पढ़ा तो है, क्या पढ़ा तो है, बिल्कुल दोस्तों वही कमेंट करने वाला है, ठीक है। इसको देखो, अरे ये तो तुम नकार ही नहीं सकते, कल के पे कल ही दोस्तों, क्या कल जो है कल की क्लास में पढ़ाया था UNFCCC, क्या पढ़ाया था, UNFCCC मेरे दोस्तों कल की क्लास में ही पढ़ाया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सीधा सवाल है भाई साहब, लड्डू सवाल एकदम जो पूछा गया। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी। हर बार दिखाता हूं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय आय का अनुमान। ये सभी की सभी दोस्तों क्वेश्चन जो है ना सीधा सीधा पेपर में छपे हैं, तुम्हें बता दिया, सीधा देख लेना दोस्तों। खुला मंच है यूट्यूब, क्या खुला मंच है, पिछली सारी क्लासें पढ़ी हुई है, जाकर देखना, संतुष्टि करनी है कर लेना दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेहनत करेगा सफलता उसके ऊपर अपनी जान छिड़कती है, अपनी जान लुटाती है। और ये दोस्तों मैं करके रहूंगा, जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कई लोग कहते थे कि फूल पत्ती वाली क्लास में से कुछ नहीं आएगा, अब भाई साहब ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्या ढूंढने से नहीं मिल रहा वो रसगुल्ला। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं, जिसको जवाब देना है ना दोस्तों अपने रिजल्ट से दो, क्या अपने रिजल्ट से दो, फालतू की बकवास में
कुछ नहीं रखा। अब आ जाओ दोस्तों, अब बात करते किसके, अपने कतई जहर। देखिए दोस्तों इस पॉइंट को देखो, मैंने अभी बताया ना तुमको, ये में दोस्तों मैगजीन का पेपर है। क्या है ये, अपनी जो मैगजीन है ना, जो जनवरी वाली आई है उसका पेपर है। और देखो हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन था बी गायक। अब तुम पढ़ना मेरे रसगुल्लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यही सवाल कल पूछा गया पेपर में। भारत सरकार ने इन्हें 1991 में पद्म श्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा। ये तीनों ऑप्शन में थे, चौथा ऑप्शन में दो था जो तो वो उसका आंसर था। ये मेरे फूल पत्ती वाली जो बुक है ना दोस्तों, उसकी लाइन है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। कतई जहर सीरीज भाई साहब, अब जिम्मेदारी अधिक है, मुकाबला अधिक दोस्तों टक्कर का है। आइए दिखाइए राजौरी टीम कितने रसगुल्ले लाइव हैं, फटाफट मेरे दोस्तों जुड़िएगा। कतई जहर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए दोस्तों कतई जहर सीरीज, फटाफट देखिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं संविधान कहां कहां से लिया गया है, संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। देखिए नीति निर्देशक तत्व मेरे दोस्तों हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। कहां से? आयरलैंड से लिए दोस्तों हमने डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जो है, छाप लेना मेरे लाडलो, ये लिया है यूएसएसआर से। कहां से? सोवियत संघ से लिया है दोस्तों, या फिर रसिया से लिया है। किससे लिया है? रूस से लिया है मेरे दोस्तों, सोवियत संघ से लिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहां से लिया है? तो माय डियर रसगुल्लो, ये मौलिक अधिकार जो है नोट कर लेना, ये लिया है हमने अमेरिका। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। समवर्ती सूची बड़ा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। कहां से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गया है समवर्ती सूची। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, मौलिक अधिकार यूएसए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखना, संसदीय प्रणाली। दोस्तों कहां पर, किस देश में सबसे पुराना संसदीय प्रणाली सिस्टम है? वो है आपका इंग्लैंड। और दोस्तों हमने वहीं से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली ली है। मतलब कि 2 सदन होंगे मेरे दोस्तों हमारे यहां संसद में, प्रधानमंत्री जो है वो सबसे ऊपर होगा। ये दोस्तों संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता, पूरे भारत में दोस्तों राज्य की नागरिकता नहीं होगी, एक ही नागरिकता होगी। हम इंडियन है। क्या हम इंडियन है दोस्तों? तो लिख लेना, यह है यूनाइटेड किंगडम। किससे लिया है? इंग्लैंड से लिया है। 2 नागरिकता कहां पर है दोस्तों? अमेरिका। कहां पर है? दोहरी नागरिकता नोट कर लीजिए, यह है अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता। गणतंत्रात्मक ढांचा, इंडिया रिपब्लिक है दोस्तों, गणतंत्र है, ये हमने फ्रांस से लिया है। कहां से? फ्रांस से लिया है मेरे दोस्तों गणतंत्रात्मक ढांचा। संविधान संशोधन प्रक्रिया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधा पेपर में छपता है। साउथ अफ्रीका। कहां से दोस्तों? साउथ अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो नोट करना, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से, एकल नागरिकता इंग्लैंड से, गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से, संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका। अब बात करूं मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लिया है दोस्तों हमने कहां से? अमेरिका। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है कि राष्ट्रपति का इंपीचमेंट, महाभियोग कैसे होता है। अर्ध संघात्मक व्यवस्था, इस पे स्टार लगा लो। अर्ध संघात्मक व्यवस्था दोस्तों, क्वासी फेडरलिज्म। क्या? क्वासी फेडरलिज्म। ये कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कहां से? कनाडा से लिया है मेरे दोस्तों क्वासी फेडरलिज्म, मतलब कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक का सबसे बेहतर उदाहरण है अमेरिका। कौन दोस्तों? फेडरलिज्म
सिस्टम का पूछ ले आपसे सबसे बेहतर उदाहरण कौन है, यह है दोस्तों अमेरिका। कौन है? अमेरिका संघात्मक का सबसे बेहतर उदाहरण, जहां शक्तियों का विभाजन दोस्तों बंटवारा समान रूप से होता हो, वो है संघात्मक। अगर पूछे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। क्या न्यायपालिका जो है इसकी जो स्वतंत्रता है मेरे दोस्तों, ये भी, और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन जो है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब की सब हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो ध्यान रखना, यह है दोस्तों आपके संविधान में हमने विदेशों से क्या क्या लिया है। एक बार फिर सुना रहा हूं, सुन लेना मेरे दोस्तों, जिसने नहीं लिखा है नोट कर लेना, अलग कॉपी बना करके। कतई जहर की डोज नंबर 3 तुम्हारे सामने। देखिए, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिया है? सोवियत संघ से लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। समवर्ती सूची इंपोर्टेंट है, आयरलैंड दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व ये दोनों इंपोर्टेंट है ना। समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया है। गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से लिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया है। अर्धसंघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। चिंता मत करो, ये पूरी जो पीडीएफ है ना दोस्तों, सारी की सारी पीडीएफ उत्कर्ष ऐप में फ्री में उपलब्ध है। उसका जो लिंक होगा ना, मैं तुम्हें दोस्तों अपना जो करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डलवा दूंगा अलग से। उस पर जाकर क्लिक करोगे ना, सीधा दोस्तों आप वहां पर पहुंच जाओगे उत्कर्ष ऐप में। तो टेंशन मत लीजिए। अब तुम्हें दोस्तों एक खबर सुनाऊं क्या? बदला तो लेते सभी हैं, हम तुम्हारी तबाही लेकर आएंगे। एसीएफ के एग्जाम से हमने कहा था बदला तो हर कोई लेगा, हम तेरी तबाही लेकर आएंगे। कल दोस्तों स्टूडेंट को लगा कितना आसान पेपर आया है। अरे उनसे पूछकर देखो जिनका पसीना छूट गया पेपर के अंदर। आइए रसगुल्लो, भंडारे का निचोड़ देखिए। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों? आप सभी को पता है कहां बनेगा? राउरकेला में बनेगा, ओडिशा के अंदर। यूएनसीडीएफ ने किसे अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों? जो प्रीति सिन्हा है, इन्हें किया गया है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया दोस्तों? थियोडेम क्या नाम था ना, वही है मेरे दोस्तों ना, जो तमिलनाडु के। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों कर्नाटक की, जो थी ना, मैं नाम निकल गया दिमाग से, कर्नाटक की थी मेरे लाडलो। उनका नाम क्या था एक बार आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरा नाम निकल गया दिमाग। रश्मि सावंत। क्या था मेरे दोस्तों? उनका नाम था रश्मि सावंत। याद आया? क्या आया? याद आया मेरे दोस्तों, भूत आया। रश्मि सावंत, इनको बनाया गया है अध्यक्ष। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां से शुरू होती है? मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मॉरिशस की राजधानी क्या है? आइए फटाफट जप नाम। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? एनएसओ करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, ये राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना थी मेरे दोस्तों, वो सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आइए रसगुल्लो, हम्पी किसकी राजधानी है? बहमनी, विजयनगर, चालुक्य और चोल वंश। आपको बताना है इसमें से। ये करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष चैनल ग्रुप है दोस्तों। इसमें देखिए चौथा दिन है आज। क्या देखना तुम, 5 दिन में ही दोस्तों ये 2 लाख का आंकड़ा पार होने वाला है। क्या जो 2 लाख है ना, ये पूरा हो जाएगा और ये ग्रुप दोस्तों बंद हो जाएगा 2 लाख होते ही। आपको पता है इसमें मेरे लाडलो, कल मैंने तुम्हें बताया था 1 लाख हो चुके हैं। आज इसमें दोस्तों लगभग 1,25,000 हो चुके हैं। क्या 1,25,000 हो चुके हैं। और कल रात को टेस्ट होना था 9 बजे दोस्तों, है ना। इसमें 25,000 लोग लाइव थे टेस्ट में। टेलीग्राम ने हाथ जोड़ दिए। क्या हाथ जोड़ दिए? माई बाप, हमसे ना हो पाएगा। क्या हमसे ना हो पाएगा? तो दोस्तों टेलीग्राम पर जो टेस्ट है ना, उसमें कुछ नया करने के लिए, उस टेस्ट को आयोजित करने के लिए कुछ नया किया जाएगा मेरे दोस्तों। तुम तैयार रहना 9 बजे। क्या 9 बजे तैयार रहना टेलीग्राम के ऊपर। 1,25 हो चुके हैं, 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। फटाफट जिसको ज्वाइन करना है कर लो।
इस क्लास की सारी जानकारी तुम्हें दोस्तों इस ग्रुप पे मिलने वाली है। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन कीजिएगा ना। डुबरी और फुलवाड़ी मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन का पुल बनाया जा रहा है। अगला है सुहल देव स्मारक, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में आधारशिला इसकी रखी गई। पुदुचेरी के उपराज्यपाल अतिरिक्त कार्यभार ये मिला है तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को। आगे देखिए दोस्तों, यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव ये बना है प्रीति सिन्हा को बनाया गया है। एनटीएलएफ नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप दोस्तों शेपिंग द फ्यूचर टूवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संन्यास मेरे दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड दोस्तों थियोडर भास्करन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों अध्यक्ष किसको बनाया है, रश्मि सावंत को बनाया है। कॉप 26 मेरे लाडलो कहां पर होगा, ये होगा ग्लासगो के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। कल का सवाल है तियानवेन फर्स्ट दोस्तों चीन का था जो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। यह आज का सवाल है। इसके साथ में आज का जीएस क्वेश्चन है सर जी एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, तो मैंने कहां से लिखी है भाई साहब, एकल नागरिकता ब्रिटेन से तो लिखी है मेरे रसगुल्लो, मैंने कहीं और से लिख दी क्या। अरे यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन ही होता है। कान के नीचे मारूंगा घुमा के, क्या घुमा के मारूंगा भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा ना। चलिए मेरे दोस्तों ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने क्विज है। सर आपने कल रात को 1 घंटा खराब कर दिया टेस्ट में, मैंने नहीं किया दोस्तों, राजूरी टीम ने किया है। किसने किया है, राजूरी टीम ने किया है। मेरा नाम लिया ना तुमने, मैं दौड़ाऊंगा ज्यादा मेरे दोस्तों, उसने किया है, उससे कहना मैं क्या करूं मेरे दोस्तों। टेलीग्राम क्या हो गया, टेलीग्राम ने हाथ पैर जोड़ दिए, हमसे ना हो पाएगा 25,000 बच्चों का एक साथ टेस्ट। तो दोस्तों टेस्ट की जो व्यवस्था है ना वो चिंता मत कीजिए, आज शाम से देखना आप एक नई व्यवस्था करने वाले हैं दोस्तों टेस्ट की, ठीक है। तुम सभी को 9 बजे टेस्ट दिलवाएंगे, दिलवाकर छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बुक पर जाइएगा, सब कुछ मसाला दोस्तों इस क्लास का उत्कर्ष में इस ग्रुप पर मिलेगा। इसकी जो लिंक है ना वो अभी दोस्तों करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष चैनल पर डलवा दूंगा। शंकर पटेल गौर से सुन ले मेरी बात को, इसकी सारी लिंक जो है वो सीधा जानी चाहिए कहां पर, उत्कर्ष करंट अफेयर्स चैनल पर जानी चाहिए। तेरी जिम्मेदारी है, दोबारा नहीं कहूंगा, एक बार में सुन लेना। चलिए मेरे दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं बच्चों सैनिकों अन्नदाताओं का सम्मान करना। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है दोस्तों और शायद मैं 1 सेकंड भी बोलता हुआ नहीं रुका। किसके लिए, तुम्हारे लिए मेरे रसगुल्लो। और तुम तो वैसे भी क्या हो, इस फूल पत्ती वाली क्लास की जान हो। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने दोस्तों इतिहास रचा है। क्या उसी ने इतिहास रचा है। हर किसी को लग रहा है फूल पत्ती वाले पागल हो चुके हैं, क्या पागल हो चुके हैं। अरे माय डियर रसगुल्ला, इतिहास भी पागल रचता है, क्या इतिहास भी पागल रचता है। और वो सभी दोस्तों इस क्लास को देखते हैं। कमाल देखिए आप, वो सभी देखते हैं क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पर आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपको इससे अधिक मेहनत करने वाली टीम मिल जाए, क्लास मिल जाए, तो दोस्तों आपको उसी क्लास को अटेंड करना चाहिए। खुली चुनौती देता हूं आप सभी को, अगर तुम्हें इससे अधिक मेहनत करने वाली क्लास मिल जाए ना दोस्तों, टीम मिल जाए इससे अधिक मेहनत करने वाली, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं मिले तो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे दिल के साथ में मेरे साथ जुड़िएगा, टीम के साथ जुड़िएगा। आपसे वादा रहा दोस्तों कि आपके अंदर परिवर्तन आप खुद महसूस करोगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों जब जंग लाजमी है तो लश्कर नहीं देखे जाते। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर, इसी परिवार में, ताबड़तोड़ के साथ में दोस्तों। और जल्द ही तुम्हारे बीच में लल्लन टॉप का रिवीजन आने वाला है। क्या लल्लन टॉप का रिवीजन आने वाला है दोस्तों। जैसे ही टाइम मिलेगा लल्लन टॉप का रिवीजन तुम्हारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल मेरे लाडलो,
लल्लन टॉप की पीडीएफ उपलब्ध करा दो। अरे पूरी पीडीएफ उत्कर्ष ऐप में फ्री में उपलब्ध है यार, थोड़ी मेहनत कर, क्या थोड़ी मेहनत कर ले एक बार, फिर देखना हर दिन दोस्तों तुम आसानी से पीडीएफ ले लोगे, है ना। अभी 11-12 बजे दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध हो पाती है, तो आराम से 11-12 बजे इसकी पीडीएफ ले लेना उत्कर्ष ऐप पर जाकर। उसका जो लिंक है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। सर हम बहुत परेशान हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। अरे भाई साहब तू ये ले, क्या तू ये ले, पानी पी पहले और इसमें डूब जा फिर, है ना। अरे भाग जान दे यार, क्या भाग गई भाग जान दे, सुबह सुबह बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, है ना। मेहनत कर दोबारा मिलेगी, ठीक है रसगुल्ले। और देखिए आगे कमेंट देखना तुम, गजब गजब कमेंट, मैं पढ़ता ही दोस्तों ऐसे ही कमेंट हो ना जिसमें मजा आता पढ़ने में। सर चल जुट्टी सुना दो, आकाशवाणी दूरदर्शन चल रहा है ना, चल जुट्टी सुना दो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अरे बुक यार जयपुर पहुंच चुकी है, बाड़मेर पहुंच चुकी है, जयपुर बाड़मेर भरतपुर पहुंच चुकी है बुक, अलवर पहुंच चुकी है बुक, इसके अलावा दोस्तों नागौर पहुंच चुकी है बुक, यहां पहुंच चुकी है बुक, है ना। मैं देख चुका हूं, स्क्रीनशॉट आ चुके हैं दोस्तों। जाइए अपने पास वाले बुक सेलर से कहिए इस बुक को मंगाओ, वो तुरंत दोस्तों इस बुक को मंगा देंगे, ठीक है ना। अगली बार बुक दोस्तों 5 मार्च से पहले ही आपके हाथों में आ जाएगी, अगली बार की बुक। चलिए हंसते रहना मेरे दोस्तों, मुस्कुराते रहना। एनटीपीसी का पेपर कैंसिल हो गया, अरे हो जाने दो, कभी तो होगा वापस, जब भी होगा हम उसकी तबाही लेकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या छोड़ेंगे नहीं। तुम तो शिद्दत के साथ में पढ़ते जाओ, कतई जहर सीरीज का आनंद लो, लल्लन टॉप का आनंद लो। चलिए बिहार में बुक कब मिलेगी? अरे मिलेगी बिहार में भी, है ना। बिहार वालों तुम्हें भी मिलेगी, चिंता मत करो। सर संदेश ऐप डाउनलोड करें, बिल्कुल भाई साहब, अपने भारत का ऐप है, क्या अपने भारत का ऐप है यार। व्हाट्सएप का क्या भरोसा, परदेसी है कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है, अपने भारत का है, जरूर डाउनलोड करना। चलिए मेरे दोस्तों अब जाता हूं मैं आप सभी के बीच में से, कल सुबह फिर मिलूंगा। जाने का मन तो नहीं है, क्या जाने का मन तो नहीं है, पर जाना पड़ेगा दोस्तों, यूट्यूब ने कह दिया समय समाप्त हो चुका है। चलिए कल सुबह फिर मिलूंगा इसी परिवार के साथ में, इसी जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में। अगर मेरी बराबर जुनून तुम्हारे अंदर आ गया ना दोस्तों, सच बता रहा हूं नैया पार हो जाएगी, उस माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा जिसको तुमने और मैंने सपना दिखाया। कभी मैं ये नहीं कहता कि तुमने सपना दिखाया, हर बार कहता हूं कि तुमने और मैंने दोनों ने मिलके दिखाया है, दोनों मिलके पूरा करेंगे। चलिए फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे। क्लास पसंद आई हो लाइक कर देना, जिनका कल एसीएफ का एग्जाम था कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। दोस्तों टीम की मेहनत को लाइक करना, पसंद नहीं आए डिसलाइक कर देना, जो तुम्हारी इच्छा वो कर लेना, कुल मिलाकर ढंग से पढ़ लेना मेरे भुजे हुए चूनो। चलिए महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, देश की जान है, देश की शान है। जय हिंद, थैंक यू। परीक्षा कोई भी हो, बेशक अब कामयाबी पर होगा सबका हक। यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डिफेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष ऐप में ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमने 16 फरवरी से 5 दिनों तक ये ऑनलाइन कोर्सेज नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध करा दिए हैं। मित्रों, उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज में विख्यात विशेषज्ञों के वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, क्विज, मॉडल टेस्ट पेपर इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है। तो डिजिटल शिक्षा की दशा और दिशा बदल देने वाले उत्कर्ष ऐप को आज ही इंस्टॉल कीजिए और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ये चल रही डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।